दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर एक बार फिर से। और आप यहां पर क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डिटेल्स, न्यूज़ ऑफ द डे, पीवाईक्यूज जितने भी हैं सब कुछ आप कवर करते हैं। देखिए, हम इस जो वीडियो को है सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में डाल देते हैं, तो आप डेली बेसिस पे देखिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी, इसे आप सर्च करिए, इसे आप ज्वाइन करिए सो डैट आपको पीडीएफ मिल सके और अदर क्लासेस के लिंक भी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं 20 अगस्त के करंट अफेयर। पहले दिन की शुरुआत करते हैं सद्भावना दिवस से। देखिए, सद्भावना दिवस जो है लेट प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी की मेमोरीज में जो है बनाया जाता है। सद्भावना मीन्स गुडविल, तो आप सभी जानते हो सद्भावना संबंधित जो है राजीव गांधी जी से ही संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पहली बार रेयर ऑर्चिड स्पीसीज जो है पाया गया है? देखिए, इतने सारे राज्य, वैसे ऑलमोस्ट सभी रेयर स्पीशीज जो है इन राज्यों में पाए जाते हैं, या फिर साउथ का कोई राज्य हो। लेकिन इधर आंसर क्या है आपका? इधर आंसर है उत्तराखंड। ये रेयर स्पीसीज है और ये पहली बार चमोली डिस्ट्रिक्ट में भी आपसे क्वेश्चन भी पूछे कि किस डिस्ट्रिक्ट में, तो याद रखिएगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में ये रेयर ऑर्चिड स्पीसीज पाया गया है, जिसका साइंटिफिक नेम आपके सामने है। ठीक है, यू हैव टू, ठीक है, लर्न साइंटिफिक नेम ऑल्सो, इंपॉर्टेंट है। वैसे ये जो रेयर ऑर्चिड डिसीज, इसका अगर बात करी जाए कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं कॉमनली, तो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और कुछ पार्ट एशिया के हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्चिड के इससे पहले कौन से स्पीसीज पाए गए हैं, तो 2 स्पीसीज ऑफ दिस जेनस आर फाउंड इन इंडिया। दोनों स्पीसीज जो हैं ये दोनों हैं, तो इम्पोर्टेंट है, एक बारी जरूर रिवाइज करिएगा। ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर सोर्स में मिलते हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। हर्षित राजा 69th और न्यूएस्ट ग्रैंड मास्टर हैं चेस के इंडिया में, इन चेस फॉर इंडिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, ये ग्रैंड मास्टर टाइटल एक बहुत बड़ा टाइटल होता है चेस की फील्ड में। तो ये पूछा गया है कि किस शहर से संबंधित है, तो ये पुणे से संबंधित है। दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, हर्षित अगर बात करी जाए तो हर्षित राज जो है ये आपके सामने। ठीक है, इनको और भी बहुत सारे टाइटल्स मिल चुके हैं। अंडर 13 नेशनल चेस चैंपियनशिप जो हुई थी जमशेदपुर में 2014 में, वहाँ भी ये सिल्वर जीते थे। उससे पहले गोल्ड भी जीते हुए हैं SGFI नेशनल में, जो तमिलनाडु में हुआ था सेम ईयर में। तो अभी लेटेस्ट में इनको क्या मिला है? ठीक है, ग्रैंड मास्टर जो है टाइटल मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस समय इंडिया की तरफ से जो ग्रैंड मास्टर टाइटल जीते हुए हैं वो कौन है? ठीक है, दिमाग पर रखिएगा, आंसर होगा हर्षित राज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल फिलहाल में कौन से राज्य में, देखिए, एक स्कीम स्टार्ट की गई थी, राजीव गांधी ग्रामीण भूमि मजदूर योजना। अब इस स्कीम के तहत कौन से राज्य में 6,000 रुपये लैंडलेस लेबरर्स को जो है दिए जाएंगे? तो ये स्कीम है लैंडलेस लेबर के लिए, और इसमें 6,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे हर एक लैंडलेस लेबरर को। उसमें अभी मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, पहले राज्य जान लेते हैं। इसका राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में स्कीम के तहत राजीव गांधी ग्रामीण, ठीक है, भूमिहीन मजदूर, ठीक है, योजना के तहत 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अब इसकी पूरी डिटेल देखते हैं तसल्ली से। इसका पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए, इसका लॉन्च अभी हुआ है, अभी अगस्त में, लेटेस्ट में, लेकिन इसका अनाउंसमेंट, लॉन्च और अनाउंसमेंट में फ़र्क होता है। अनाउंसमेंट भूपेश बघेल जो चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के, उन्होंने 28 जुलाई में कर दिया था, लेकिन लॉन्च नहीं किया था, लॉन्च अभी हुआ। ठीक है, इस प्रोविजन के अनुसार 200 करोड़ कुछ एडिशनल फंड जो है उस फाइनेंशियल ईयर में लाया गया कि 21-22 में इस फंड के थ्रू जो है हम स्कीम को आगे लॉन्च करेंगे। अब इसकी स्कीम आज जो लॉन्च हुई है इसके बारे में जान लेते हैं। 12 लाख जो लैंडलेस लेबरर्स है छत्तीसगढ़ के, उनको दिया जाएगा। तो कितने लैंडलेस लेबरर्स को? 12 लाख। ठीक है, तो 12 लाख लैंडलेस लेबरर को ये 6,000 एनुअली दिए जाएंगे। एक अच्छा अमाउंट है जो अगर दिया जाए, ठीक है, तो फायदे का ही रहेगा। स्कीम का जो फंड है वो कितना है? 200 करोड़ का फंड है, और ये 12 लाख लैंडलेस फैमिलीज को हेल्प करेगा डेफिनेटली। और जो इसकी पर्टिकुलर एक डेट होती है कि मिनिमम वेजेस जो हेल्प करने के लिए वो सब कुछ मिल रहे हैं। ठीक है, इनको पैसा कब तक मिल जाएगा? 31 मार्च का जो है बेनिफिशियरी विल रिसीव देयर बेनिफिट्स बाय 31 मार्च 2022। तो नेक्स्ट ईयर 2022 तक इनको ये अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है किस स्टेट की स्कीम में पूछा जाता है। ठीक है, 19 अगस्त को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? देखिए, मैंने एक तो 19 अगस्त को बता दिया था स्टार्टिंग में ही,
टुडेज डे में अगर मैंने आपको बताया, डेफिनेटली आपने अगर लास्ट क्लास देखी हो तो आपको पता होगा। अभी इसका आंसर क्या है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे भी 19 अगस्त को ही ऑब्जर्व किया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन डे मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, फोटोग्राफी से संबंधित 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका एक इतिहास है। पहली बात तो फोटोग्राफी को प्रमोट करने के लिए यूनिक तरीके से, ठीक है, फोटोग्राफी को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है इस दिन। और दूसरा इसका एक इतिहास है कि पहली बार जो फोटोग्राफी का जो प्रोसेस है वो किसने स्टार्ट किया था, फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। ठीक, किसके नाम से, डिग्रोट्राइप के नाम से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आगे चल के फोटोग्राफी को एक एक्चुअल एक फॉर्मेट दिया गया। उस समय फ्रांस ने इसे पेटेंट भी किया था। ठीक है, उस समय इसे फ्रांस ने पेटेंट भी किया था, इंपॉर्टेंट है। और ये खोज किसने करी थी, दो फ्रेंचमैन थे, पहला लुइस ड्यूगर जिनके नाम पे ये रखा गया, और दूसरा जोसेफ, ठीक है, नेप्सोप जिनके नाम पे तो एग्जैक्टली नहीं रखा, लेकिन ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस की खोज की थी, जिससे आगे जाके फोटोग्राफी, ठीक है, इन्वॉल्व हुई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है 19 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। चलिए क्वेश्चन एक और देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। हाँ जी, कौन से देश में प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग हैज बीन फाउंड। देखिए, ये जो केव पेंटिंग मिली है ना, इससे ना दो तीन चीजें प्रूफ होने के चांसेस हैं। पहले तो ये देश जान लेते कहाँ पे प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग पाई गई है, तो ये स्पेन में पाई गई है। स्पेन में ये प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग पाई गई है। ये जो पेंटिंग पाई गई, आप इधर एक इमेज देख रहे हैं, ये एक्चुअली उसी की इमेज है। अब इससे एक चीज दिमाग में आती है, पहला तो हम इस चीज को देख लें कि स्पेन में पाई गई है, तो डेफिनेटली अगर इतिहास देखा जाए कि जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो स्पेन में पाई गई है, ठीक है, ये रेड ऑर्चिड पिगमेंट ने डिस्कवर किया है। कहाँ पे डिस्कवर किया है, केव ऑफ एडलस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इट्स नियर टू मालगा, जो सदर्न स्पेन में है। और इससे पॉसिबली ये पता चलता है कि पूरी दुनिया में जो फर्स्ट आर्टिस्ट थे वो इधर के ही थे, ठीक है, इससे ये पता चलता है। और इसे पब्लिश कहाँ पे किया, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में जर्नल जो है उसमें पब्लिश किया गया इस पूरी स्टडी को। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस पूरे। साइंटिस्ट, एक और क्वेश्चन देखिए आप सभी जानते हैं डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे। अब उसके बहुत सारे कारण दिए गए। अब साइंटिस्ट ने हाल फिलहाल में ये खोजा है कि एस्ट्रॉइड कौन सा है जिसने दुनिया के, अर्थ के जितने भी डायनासोर हैं उन सभी को खत्म कर दिया था, और ये कहाँ पे खोजा गया। साइंटिस्ट हैव फाउंड एन एस्ट्रॉइड दैट किल द डायनासोर फ्रॉम द अर्थ। किस देश में, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मैक्सिको में, ठीक है, मैक्सिको में खोजा गया। इनके अनुसार जो डायनासोर का जो एक्सटेंड हुआ था, इनको जो खत्म किया था, एक एस्ट्रॉइड पड़ने की वजह से था। जो एस्ट्रॉइड है वो मैक्सिको की एक लोकेशन में पड़ा, और एस्ट्रॉइड का एग्जैक्टली जो साइज बताया गया, ठीक है, जो पूरा एस्ट्रॉइड का एक लार्ज रॉकी ऑब्जेक्ट का साइज बताया गया, एस्टिमेट विड्थ उसकी बताई गई है 6 माइल के अनुसार, 10 किलोमीटर के अनुसार, ठीक है। कुछ अनुमान इसका ऐसा रहा कि इतना इसका साइज रहा, और इसके अर्थ के उस सरफेस की पड़ने की वजह से एक क्रैटर बना, जिस क्रैटर का साइज 145 किलोमीटर था, जिसकी वजह से डायनासोर की जो प्रजाति थी उस एरिया में वो सभी खत्म होगी। और प्रजाति खत्म होने के साथ साथ, ठीक है, ये भी कहा गया कि डायनासोर की प्रजाति तो खत्म हुई, उसके साथ 75% ऑफ टोटल स्पीशीज जो उस समय का था वो भी खत्म हो गया। ये भी कहा गया हाल फिलहाल में, ये जो रिसर्च सामने आया उसके अनुसार जो है 75% टोटल स्पीसीज वो भी खत्म हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कहाँ पे खोजा गया, मैक्सिको में खोजा गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, पूरी डिटेल में हो रहा है। जितना स्पेसिफिक डिटेल चाहिए ना जिसपे क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको डेफिनेटली देता हूं। मेरा इधर पर्पस ये है कि आपको टू द पॉइंट चीजें मिले, लेकिन जो स्पेसिफिक डिटेल है वो आपको साथ में मिले, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की मैं कोशिश करता हूँ। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमेशा, ठीक है, जो मैं आपको इधर सुबह 6 बजे प्रोवाइड करा देता हूँ वर्ल्ड अफेयर में। हाल फिलहाल में एक न्यू एजुकेशन टेक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, नाम रखा गया भारत एजुटेक, ठीक है। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च दिस एजुटेक इनिशिएटिव, भारत एजुटेक। तो बेटा याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है गिव इंडिया। गिव इंडिया है, तो गिव इंडिया ने अकेले नहीं स्टार्ट किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ किसके साथ कोलैबोरेशन किया गया। देखिए ये ऐसा यूनिवर्सल नहीं है, इसका एक पर्टिकुलर टारगेट होगा, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पढ़ाएंगे। इकोनॉमिकली जो फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं है उनको पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया है, ठीक है। पहला है गिव इंडिया और दूसरा सतवा, इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ है, जिसकी वजह से अब ये भारत एजुटेक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ। और इसका नाम क्या रखा मैंने आपको अभी बता दिया, भारत एजुटेक, ठीक है, जो ईडी टेक कह लो या एजुटेक, वट एवर यू वांट टू से, ठीक है। जिसमें जो पूरा सिस्टम है उसमें जो
गिव इंडिया है ये मैनेज करेगा रिलेशनशिप एंड फंड एडमिनिस्ट्रेशन, और जो 7वां है ये डिज़ाइन और प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है इन सब पे फोकस करेगा। ठीक है, एक ऑनलाइन एजुकेशन होगा डेफिनेटली। ठीक है, अंडर प्रिविलेजेड जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ाने के लिए अभी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अराउंड 1 मिलियन अंडर प्रिविलेज स्कूल्स जो जहाँ पे बच्चे हैं उन सभी को पढ़ाया जाएगा, और स्कूल जो क्लासेस टारगेट होगा वो 3 से 12 तक होगा, यानी कि क्लास 3rd से लेकर 12 तक होगा। ठीक है, उनके फैमिली की जो मंथली इनकम होनी चाहिए 25,000 या उससे कम होनी चाहिए, तभी इसमें वो एनरोल कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, और अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। कौन सी कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी कह लें जिसने स्पेशलाइज्ड लैब फॉर कैमरा इनोवेशन जो है हैदराबाद में सेटअप किया है। देखिए जितने आप देख रहे हो आप कैमरा फ़ोन की कंपनीज हैं, इसमें से ओप्पो ने किया है। ठीक है, ओप्पो ने अब क्या किया है कि ये पूरा हैदराबाद में सेटअप किया है। ओप्पो हैज़ एडेड द कैमरा इनोवेशन लैब इन हैदराबाद। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होगा जिसमें कैमरा का सोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो है किया जाएगा। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो है कहाँ पे सेटअप किया गया, हैदराबाद में सेटअप किया गया। किसके द्वारा सेटअप किया गया? ठीक है, ओप्पो के द्वारा सेटअप किया गया। महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को एक प्रपोजल मिला है। देखिए प्रपोजल कुछ इस तरीके का मिला, पहले आपने सुना ही होगा कि इलाहाबाद का नाम बदला गया और प्रयागराज रखा गया, ऐसे और भी बहुत सारे ठीक है बदलाव हो रहे हैं। हाल फिलहाल में एक पंचायत बोर्ड है, ठीक है, उन्होंने किस शहर का नाम बदल के हरिगढ़ रखने की बात करी है। ठीक है, अभी सरकार इस पर पूरा जजमेंट लेगी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो अलीगढ़ इसका आंसर है। ठीक है, प्रपोजल इस चीज़ का है कि अलीगढ़ का नाम बदल के अब हरिगढ़ रखा जाएगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आगे जाके, इट ऑल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि क्या ये पास होगा कि नहीं। और ऐसा ये नहीं कि सिर्फ अलीगढ़ का ही नाम हरिगढ़ रखा जा रहा है, उसके अलावा और भी प्रपोजल हैं कि जो धानीपुर मिनी एयरपोर्ट है उसको जो चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह थे उनके नाम पे रखा जाए। ठीक है, एक बहुत पुराना शहर है, ठीक है, फिरोज़ाबाद, आपने सुना फिरोज़ाबाद, इट्स वेरी फेमस, उसका नाम बदल के चंद्रनगर रखा जाए। ठीक है, झांसी रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम रख के क्या रखा जाए? वीर गंगा लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो रीनेम करने में बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं, देखते हैं क्या क्या बदला जाता है। ठीक है, मैंने इन्फॉर्म इसलिए किया है, मे बी मोस्ट प्रोबेबली बदला ही जाएगा। ठीक है, अगर एक बार प्रपोजल आया है तो। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश है जहां पर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से एक और न्यू लैंडमास जो है कह सकते हैं आइलैंड क्रिएट हुआ है। ठीक है, अंडर वाटर जो वॉल्केनिक इरप्शन है उस वजह से। देखिए आप सभी जानते हैं वॉल्केन्स जो है जापान में हद से ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, मतलब मेरे हिसाब से इंडोनेशिया और जापान इन सब एरिया में ही है वॉल्केनोस। ठीक है, तो वैसे जापान तो पूरा ही वॉल्केनो से ही घिरा हुआ है। तो आंसर इसका क्या है कि ये जापान इसका आंसर था। मैं आपको इसका बता देता हूँ। जो जापान का एरिया, वहाँ पे अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से ना एक पर्टिकुलर, ठीक है, 1200 किलोमीटर का एक लैंडमास क्रिएट हुआ है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार क्रिएट हुआ है, इससे पहले 1904 में, 1914 में, 1986 में भी हुए थे, लेकिन ड्यू टू इरोजन वो जो लैंडमास है वो अब गायब हो चुके हैं। लेकिन अब हाल फिलहाल में नया जो इरोजन क्या बोलते हैं इरप्शन की वजह से हुआ वो जापान में हुआ है। टोक्यो के नियर बाय, साउथ ऑफ टोक्यो है लोकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साउथ ऑफ टोक्यो है जापान में, अप्रोक्सीमेट 6000 आइलैंड के आसपास, मतलब जापान इज अ लार्ज आर्कोलॉजी, जैसे इंडोनेशिया ना उसी तरीके से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अराउंड इतने किलोमीटर का इसका एरिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो डायमीटर है 1 किलोमीटर के आसपास का है कह सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए हाल फिलहाल में कौन सा कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसने नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन के साथ टाई अप किया है, कोलैबोरेशन किया है, क्या स्टार्ट करने के लिए? स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0, मतलब पहले भी हो चुका है स्टार्ट और अब दोबारा किया जा रहा है नेक्स्ट वर्जन। तो डेसोल्ट, ठीक है, सिस्टम जो है इनके साथ मिलके नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन जो है एक नया अपडेट और लेके आया, स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस क्या हैं। पहली बात तो कोलैबोरेशन किसके बीच में हुआ है? ठीक है, याद रखिएगा ये जो डेसोल्ट, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके अंडर आती है? लॉ फाउंडेशन के अंडर आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, किसके अंडर? लॉ फाउंडेशन के अंडर आती है।
और इसका SEP जो ये स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0 है, ये बेस्ड है मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका पूरा जो थीम है, ठीक है, थीम ये है। और किसके द्वारा लाया गया? ला फाउंडेशन का कंसेप्ट है और ये फ्रांस बेस्ड है, ठीक है। ला फाउंडेशन जो है ना फ्रांस बेस्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और अब इसने इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया, यानी कि नीति आयोग के साथ कोलैबोरेट किया, तो डेफिनेटली फ़ायदा हमारे इंडियंस को ज़रूर होगा इनोवेशन की फील्ड में, ठीक है। फ़ायदा तो होगा ही होगा, ठीक है। हाँ जी, MEIT और नेस्कॉम स्टार्टअप जो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? ये तो वैसे बहुत बेसिक चीज़ है, इसमें बस इतना बताना था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में एक और MEIT नेस्कॉम स्टार्टअप वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड जो है अनाउंस किया है। इसका भी डिटेल जो है मैं ऐड ऑन करूँगा आगे की क्लासेस में, ठीक है। इसका जो डिटेल है मैं इसको अभी और ऐड ऑन करूँगा, क्योंकि वुमेन से संबंधित और भी सारी स्कीम्स आ रही है, मैं कोलैबोरेट करके उसको एक साथ देने वाला हूँ, ठीक है। मे बी कल या परसों के क्वेश्चन में मैं आपको एक साथ कोलैबोरेट करके, ठीक है, ये स्कीम्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। और इधर ये अवार्ड था, तो इसकी अवार्ड्स की डिटेल अभी मिलेंगी, तो डेफिनेटली आई विल अपडेट। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण। TCS रिसेंटली हमारे देश के कौन से नंबर पे कंपनी बनी जिसने 13 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटल है उसे क्रॉस किया है? तो TCS सेकंड कंपनी, इससे पहले रिलायंस ने किया था। बड़ी कॉमन सी बात है कि इससे पहले रिलायंस ने जो है ये किया था और अब जो है TCS ने किया। और बस इसी पैटर्न में ही क्वेश्चन आपको मिलेगा कि सेकंड कंपनी जिसने 13 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन उसे क्रॉस किया है, तो आंसर है TCS। उससे पहले रिलायंस ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। तो ये किसके द्वारा सेटअप किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा सेटअप किया गया, ठीक है। देखिए वर्ल्ड बैंक इसके थ्रू जो क्या करना चाहता है, जैसे हमारे देश में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उस पर फोकस करना जरूरी है। तो वर्ल्ड बैंक इसके थ्रू क्या करेगा? बहुत बेसिक सी बात है, इंश्योर करेगा कि सेफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सभी के लिए। तो इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक है इसने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है न्यू साइबर सिक्योरिटी मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड। इसके द्वारा वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाएगा। एजेंडा सिर्फ इतना है कि जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, सेफ होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और शायद ये आप सभी जानते होंगे, ये हाल फिलहाल में ये अनाउंस किया गया है, हाल फिलहाल में ये अनाउंस किया गया है कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA एग्ज़ाम जो होता है, आपने सुना होगा डिफेंस से संबंधित CDS और NDA के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें अब वुमेन्स भी अपीयर कर सकती हैं। देखिए CDS में तो वुमेन्स अपीयर कर सकती थी, लेकिन NDA का ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अनाउंस किया वुमेन टू अपीयर इन द नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ अनाउंस करी है, ठीक है। और बेहतरीन एक तरीके से कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट है। नाउ फीमेल कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो विद अ पार्ट ऑफ NDA एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्ज़ाम अभी होने वाला है 5 सितंबर, ठीक है। तो उसमें जो है जो कैंडिडेट हैं वो वुमेन कैंडिडेट भी हो सकते हैं, ठीक है। जो नेशनल डिफेंस एग्ज़ाम जो होते हैं ना, ये NDA के एग्ज़ाम ट्राई सर्विसेज के लिए हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे। चलिए किक पॉइंट्स देखते हैं आज के, बहुत महत्वपूर्ण किक पॉइंट्स है। इसमें मैं किक पॉइंट को और एक्सप्लेन करूंगा जब भी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस, इस किताब के ऑथर कौन? रमेश नारायण, बड़े फेमस व्यक्ति हैं, ठीक है। रिसेंटली कौन सी स्टेट ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, कैंपेन स्टार्ट करी? नेशनल हेल्थ सर्विस कैंपेन यूपी के द्वारा ये स्टार्ट किए गए। एनवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मीराबाई चानू को, क्योंकि ये ओलंपिक विनर है तो डेफिनेटली इनको एम्बेसडर बनाया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नीरज चोपड़ा जी को भी बहुत से ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, ठीक है। देखिए अभी मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था, PYQ जो एग्जाम में आया हुआ था, मैं हमेशा पूछता हूँ, तो एक जो सबसे बेहतरीन आंसर आया है वो राजीव देवका का आया है। देखिए सवाल क्या था कि इलेक्शन कमीशन के पास कौन से आर्टिकल के तहत इलेक्शंस की सुपरवाइज करने की पावर होती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर। तो आर्टिकल ये है 324 और बहुत महत्वपूर्ण। और अगर बात करी जाए तो पार्ट 15 में है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके सामने, मतलब अच्छे से बच्चे ने डिटेल दी है। और आपको भी वैसे सभी ने कमेंट किया था तो अच्छे तरीके से डिटेल सभी नहीं दी है, ठीक है। आज का क्वेश्चन जो SSC CGL 2018 का ही है, लेकिन 6 जून शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपसे पूछ रहा हूं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए मोहम्मद गोरी के स्लेव कौन थे, गुलाम कौन थे, जिसने बाद में, ठीक है, अपने मास्टर की डेथ के बाद स्लेव डायनेस्टी बनाई? ही बिकम द रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मास्टर एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। तो इसका आंसर क्या है? आप पूरा डिटेल फॉर्म में बताइए।
कमेंट बॉक्स पे बेहतरीन से बेहतरीन फुल डिटेल में आंसर बताया करो, जिससे सबकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है और आपकी भी इन्फॉर्मेशन बढ़ती है। ठीक है, चलिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करिए, ज्वाइन करिए। डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे ये वीडियो आ जाती है। अगर आप देखेंगे रेगुलर तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। मैं पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ कि सारा करंट अफेयर आपको एक ही पॉइंट पे मिल जाए। ठीक है, मेरी फ्री क्लास, ठीक है, करंट अफेयर मेगा रिवीजन चल रहा है। बच्चे कह रहे हैं कि सर कंपाइलेशन करिए, बेटा मैं कंपाइलेशन पूरा करा रहा हूँ। 10 AM पे डेली बेसिस पे होता है। आप अनअकैडमी पे मेरा प्रोफाइल फॉलो कर लीजिए, अमनदीप शर्मा, और वर्ल्ड अफेयर लेवल का ही करंट अफेयर आपको वहाँ पे मिलेगा। सर्च करिए अमनदीप शर्मा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है, फॉलो अमन स्टूडेंट अकेडमी, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे प्लस कोर्सेज एसएससी या कोई भी अन्य गोल आप सिलेक्ट करिए, कट में क्लिक करिए। जब आप ये रेफर कोड लगाएंगे ना लाइव अमन, इट्स अ वन शॉट सोल्यूशन। मतलब अगर आपने ये रेफर कोड लगा लिया तो समझ लीजिए 24 मंथ सिलेक्ट करते ही आपको 1 साल फ्री मिलेगा। सबसे कम फीस जो अनअकैडमी पे होगी वो मिलेगी। ठीक है, विद ऑल द कंप्लीट डिस्काउंट जो अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो बस आप ऑटोमेटिकली इसे लगाएं और पूरे कोर्सेज, सारे टीचर्स, सारे एग्जाम, ठीक है, सारी टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको अवेलेबल होने वाला और अनलिमिटेड होगा। जो पिछला है वो भी, जो आने वाला है वो भी, और जो अभी मिल रहा है वो भी। तो सब कुछ आप एनरोल कर सकते हो लाइव अमन रेफर कोड से। ठीक है, तो आप इसे यूटिलाइज करिए। अनअकैडमी कॉम्बैक्ट संडे को 12 बजे होने वाला है। इस बार का कॉम्बैक्ट ज़्यादा स्पेशल है, सिर्फ पार्टिसिपेशन करें और बेहतरीन इनाम में भी आप, अगर आप लकी हैं तो आपको मिलेगा। वैसे एग्जाम दोगे तो रैंक के हिसाब से भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। रेफर कोड यूज़ करिएगा लाइव अमन। ठीक है, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करिएगा। फ्री टेस्ट सीरीज आपकी ऐप पर अवेलेबल है, इसे आप ऐप से ही ले सकते हैं। चलिए, थैंक्स अलॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सुबह 6 बजे वर्ल्ड अफेयर्स पर ये वीडियो आ जाती है, डेली बेसिस पर देखिए। थैंक्स अलॉट।